राधे राधे दोस्तों। लकड़ी का कटोरा। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे राम और बहू सीमा के साथ शहर में रहने के लिए आ गया। वृद्ध अब काफ़ी उम्र दराज हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। घर में उसका 4 साल का पोता आरव भी रहता था। राम और सीमा अपने छोटे से घर में रहते थे और पूरा परिवार एक साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाता था। वृद्धावस्था के कारण दादाजी को भोजन करने में बड़ी मुश्किल होती थी। कभी चम्मच से खाना फिसल जाता तो कभी उनके हाथों से दूध का गिलास छलककर मेज पोस्ट पर गिर जाता। उनकी कमजोर काया के कारण भोजन बार बार गिरता, जिससे घर के सदस्य खासकर राम और सीमा परेशान हो जाते थे। एक दिन सीमा ने गुस्से में कहा, ये रोज रोज की झंझट नहीं सहा जा सकता है। खाना खाने का मज़ा ही खराब हो जाता है। हमें कोई उपाय सोचना पड़ेगा। राम ने सीमा की बातों से सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। अब इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। अगले दिन राम ने डिनर टेबल से एक पुरानी मेज को हटाकर कमरे के कोने में रख दिया। उस दिन से वृद्ध पिता को उसी कोने में अकेले बैठकर भोजन करने को कहा गया। राम और सीमा ने उन्हें पुराने और सस्ते बर्तनों में खाना परोसना शुरू कर दिया, ताकि अगर बर्तन टूटे तो ज़्यादा नुकसान ना हो। आखिरकार उन्होंने वृद्ध के लिए एक लकड़ी का कटोरा बनवाया, जिसमें वह खा सके ताकि और कोई बर्तन ना टूटे। आरव, जो कि बहुत ही नन्हा था, अपने दादा के साथ हो रहे इस व्यवहार को चुपचाप देख रहा था। हालांकि वह ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाता था, परंतु अपने माता पिता की हरकतों को बारीकी से देखता था। दादाजी हर दिन उसी कोने में बैठकर खाना खाते थे और उनकी आंखों में आंसू छलक आते, लेकिन राम और सीमा के मन में जरा भी दया नहीं थी। वो उन्हें डांटते और दादाजी की छोटी से छोटी गलती पर भी नाराज हो जाते। फिर भी दादाजी ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। एक दिन रात के समय खाना खाने से पहले राम और सीमा ने देखा कि उनका बेटा आरव जमीन पर बैठा कुछ बना रहा था। राम ने उसे देखा और आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम क्या बना रहे हो? आरव ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, पापा मैं आपके और मम्मी के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब आप लोग इसमें खाया करोगे। आरव के शब्द सुनते ही राम और सीमा हक्के बक्के रह गए। वो स्तंभ से थे, मानो किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे दोनों एक पल के लिए कुछ भी नहीं बोल सके। आरव के मासूम जवाब ने उनके दिलों पर गहरा असर किया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने पिता के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें यह बात समझ आई, दोनों ने अपने पिता के पास जाकर माफ़ी मांगी। उन्होंने दादाजी को वापस डिनर टेबल पर बुलाया और फिर कभी उनके साथ अभद्रता से पेश नहीं आए। उस दिन के बाद से राम और सीमा ने अपने पिता का खूब ध्यान रखा। अब वे उन्हें सम्मान और प्रेम के साथ डिनर टेबल पर अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते थे। पूरे घर में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई। वृद्ध पिता की आंखों में भी चमक लौट आई, क्योंकि उन्हें अब अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का सुख मिला। इस घटना के बाद राम और सीमा ने एक वचन लिया कि वे अपने बच्चे के सामने हमेशा अच्छे व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ताकि वह भी भविष्य में अपने माता पिता और बड़ों का आदर करेगा। तो यह कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।